नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का डोईवाला का दौरा, जल उत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। कालूवाला जौली ग्रांट नहर के हेड का किया लोकार्पण। भयानक हुई अल्मोड़ा के जंगलों की आग, काबू पाने में जुटी वायुसेना की टीम। 4 वन कर्मियों की मौत, मामले में एक्शन। सीएम ने 3 बड़े अधिकारियों को किया सस्पेंड। परिजन को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। बद्रीनाथ उपचुनाव हुआ त्रिकोणीय। बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस ने टेहरी के विधायक विक्रम सिंह नेगी को बनाया मुख्य पर्यवेक्षक। बसपा ने उबैदुर रहमान को उतारा मैदान में। चारधाम यात्रा में आरटीओ ने तोड़ा रिकॉर्ड। 28,000 से ज्यादा कमर्शियल गाड़ियों के बनाए ग्रीन कार्ड। 1 महीने मिला 1 साल जितना राजस्व। उत्तराखंड में गर्मी से लोग बेहाल। 30 साल में देहरादून में पारा फिर 42 डिग्री के पार। 18 जून से शुरू होगा प्री मानसून का दौर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड क्रांति दल ने अल्मोड़ा के वन में आग लगने से मरने वाले 4 वन कर्मियों के लिए सरकार से हर मृतक के परिजन को 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है। साथ ही एक परिजन को सरकारी नौकरी की भी सरकार से मांग की है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में वन में आग लगने से 4 वन कर्मियों की मौत हो गई। मृतकों के लिए सरकार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज के समय में 10 लाख रुपए बहुत कम हैं, इसलिए सरकार को मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। बोले कि भाई 10 लाख बहुत कम होता है, 50 लाख मुआवजा दिया जाए उनको और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। क्योंकि ऐसा हो चुका है। पौड़ी में गोवर्धन सिंह पट्टी में एक बार लगी थी, वहाँ 7 लोग ऐसे जले थे, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई थी। इस मुद्दे को भी उसी तरह से संज्ञान में लिया जाए और उस आदेश को भी देखा जाए कि उसमें कैसे उन 7 आश्रितों को जो है सरकारी नौकरी लगाई गई। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव पर जोर पकड़ता जा रहा है। बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान को बसपा सुप्रीमो की तरफ से टिकट मिलने के बाद उन्होंने अपने कार्यालय पर लोगों की एक मीटिंग कर अपने लिए जनता से समर्थन मांगा। जी चुनाव नहीं लड़ा रही हैं, मोंटी का टिकट नहीं हो रहा है। मैंने जब भी कहा था कि बहन जी हमेशा से हमारे परिवार के प्रति हमेशा से आश्वस्त रही हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर बना रहा है। हम भी हमेशा अपनी बहन जी के साथ हर कदम पे उनके हम लब्बैक कहते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपनी बहन जी का, अपनी पार्टी का, कि उन्होंने मुझ में पुनः विश्वास जताया। हम उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने का काम करेंगे। लक्सर नगर में बीचों बीच बने फ्लाईओवर के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस फ्लाईओवर की बात करें तो इस फ्लाईओवर में लगा सरिया भी बाहर निकला हुआ साफ देखा जा सकता है। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर यहीं से गुजरना पड़ रहा है। इन गड्ढों की वजह से लोगों के सामने कई बड़ी समस्याएं हैं। लक्सर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर संज्ञान नहीं ले रहा है। डोईवाला पहुंचे। डोईवाला के कालू सिद्ध मंदिर में बाबा कालू सिद्ध का आशीर्वाद लिया। साथ ही कालूवाला जौली ग्रांट नहर के हेड का भी लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने जल संरक्षण अभियान 2024 जल उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। काली सिद्ध मंदिर में बाबा कालू सिद्ध का आशीर्वाद लेने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे।
इसके अलावा जौली ग्रांट नहर के हेड का भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल की आग बुझाने के लिए नैनीताल और भीमताल झीलों से पानी दिया गया। इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर और बांस की बाल्टी की मदद से झील से पानी दिया गया। इससे पहले उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सिविल स्वयं वन प्रभाग के अंतर्गत बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आग बुझाने के दौरान 4 वन कर्मियों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। गर्म और शुष्क मौसम की वजह से उत्तराखंड में फिर से जंगलों में आग भड़कने लगी है। उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 7 घटनाएं हुई, जिनमें 4.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस में अभी प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। उत्तराखंड में मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 13 जुलाई को काउंटिंग होनी है। वहीं आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही हरिद्वार और चमोली जिले में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। विधानसभा उपचुनाव के तहत भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस में अभी भी मंथन जारी है। वहीं भाजपा के प्रत्याशियों पर नजर डाली जाए तो बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही कांग्रेस में रहते हुए 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट को 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं मंगलोर से भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना की बात की जाए तो भड़ाना हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुके हैं। वह लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे। इसके साथ ही मंगलोर सीट से बसपा ने टिकट को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है। पार्टी की ओर से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान को ही टिकट दिया है। चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही पार्टियों ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थी। वहीं भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के बाद और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए केंद्रीय पार्लियामेंट को नाम भेजे गए, जिसमें से प्रत्याशियों के नामों का चयन किया गया है। इसके साथ ही दोनों विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भाजपा भारी मतों से विजयी बनेगी। अपने कार्यकर्ताओं की रायशुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में, और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की रायशुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है। और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। हम जहां एक और भाजपा अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं कांग्रेस में अभी भी प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए हैं, लेकिन प्रत्याशियों के नाम का अभी इंतजार करना होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि भाजपा ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है जिसने अपनी ही पार्टी को पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का अपमान किया है। वहीं भाजपा पर मंगलोर में पैरासूट प्रत्याशी उतरने का आरोप लगाया है। देखिए, बद्रीनाथ सीट पर जिस तरीके से भाजपा ने
एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसने जो है अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा भोंक करके भाजपा का दामन थामा था और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का भी अपमान किया था, तो निश्चित तौर पर भाजपा का ये दांव भाजपा के लिए ही उल्टा पड़ेगा, क्योंकि बद्रीनाथ की जनता अपने जनादेश का अपमान करने वाले से बदला लेना चाहती है। उत्तराखंड में उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ यह भी तय हो गया था कि चुनावी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलेगा, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से इम्पोर्ट किए हुए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है, उससे यह चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बद्रीनाथ में भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला होगा, जबकि मंगलोर में बसपा कांग्रेस के साथ अब भाजपा की भी एंट्री ने चुनाव में तड़का लगाने का काम किया है। खैर, हार जीत तो समय आने पर पता चलेगी, लेकिन जनता जनार्दन जरूरी इनके सियासी वायदे परखने का काम करेगी। देहरादून से कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। मंगलौर विधानसभा से उपचुनाव को लेकर भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से बसपा ने भी अपने प्रत्याशी के तौर पर स्वर्गीय हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी को प्रत्याशी घोषित किया है। आज उबैदुर रहमान अपने मंगलौर कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे। मैं बता दें आपको, करतार सिंह भड़ाना भी एक रैली के माध्यम से मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करेंगे। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए त्रिवेंद्र सिंह झबरेड़ा पहुंचे और वहां पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद अर्पित किया। उन्होंने कहा कि वो आभारी हैं कि उन मतदाताओं ने जिन्होंने उन्हें मत देकर सांसद बनाया। साथ ही उन्होंने मंगलौर उपचुनाव को लेकर सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी लोग अब मंगलौर उपचुनाव को लेकर मंगलौर के भाजपा प्रत्याशी को जिताने में जुट जाएं। साथ ही निकाय चुनावों को लेकर भी भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की तैयारी शुरू कर दें। लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, यहाँ से हमारी विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और हम तमाम जो मतदाता हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनका आभार प्रकट करने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन संयोग से स्थानीय निकाय के भी चुनाव होंगे आने वाले समय में, और मंगलौर विधानसभा की आचार संहिता लग चुकी है, यानी कि उसके अब बहुत जल्दी 2-3 दिन में नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के और मंगलौर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसके लिए जुटें, उसके लिए जीत के लिए रणनीति बनाएं। चारधाम यात्रा 2024 में जहां एक तरफ श्रद्धालुओं के दर्शन का रिकॉर्ड तोड़ रखी है, वहीं आरटीओ ने भी एक नया मुकाम हासिल किया है। 10 मई से शुरू हुई यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ 28,000 से ज्यादा कमर्शियल गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं। आरटीओ देहरादून को बीते वर्ष 1 करोड़ 29 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जिससे इस वर्ष मात्र 1 महीने में इसे पूरा कर लिया गया है। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रीन कार्ड बनाने और इससे राजस्व प्राप्त करने में इस साल सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा 4 चेकपोस्ट में 1700 से ज्यादा चालान और मोबाइल टीम द्वारा 2500 से ज्यादा चालान किए गए हैं। यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए आरटीओ की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। देखिए, चारधाम यात्रा में जाने वाले सभी कॉमर्शियल जो पैसेंजर वाहन होते हैं उनकी एक जांच करी जाती है। उस जांच पत्र को ग्रीन कार्ड कहते हैं, और उस ग्रीन कार्ड के माध्यम से ही सारे वाहनों को आगे यात्रा पे अलाउ किया जाता है। इस साल अब तक 28,200 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, जो कि पिछली बार कुल जो ग्रीन कार्ड पूरी यात्रा में बने थे वो 25,588 बने थे। तो उसका रिकॉर्ड 1 महीने के अंदर ही टूट चुका है। इसके अलावा जो ग्रीन कार्ड से जो हमारी फीस होती है, छोटी गाड़ी की 450 रुपए और बड़ी गाड़ी की 650 रुपए, पिछले साल हम लोगों ने 1 करोड़ 29 लाख रुपए उसका रेवेन्यू आया था, बट इस साल अभी 1 महीने के अंदर ही 1 करोड़ 64 लाख से अधिक का रेवेन्यू आ चुका है। इसके अलावा जो भी ग्रीन कार्ड पर जाने वाले वाहन हैं उनकी चेकिंग परिवहन विभाग द्वारा की जाती है। चेकिंग हमारी जो 4 चेक पोस्ट अस्थायी बनाई गई है उन पर भी की जाती है, और इन चेक पोस्टों ने जो वाहन चेक किए हैं उनके लगभग 1700 से अधिक वाहनों के चालान भी किए हैं इन चेक पोस्टों पर।
उत्तराखंड चार धाम प्राधिकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि जो देवस्थानम बोर्ड बना था उसका भी लक्ष्य यही था कि उत्तराखंड में आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा सरल और सुलभ हो। इस समय भी चार धाम प्राधिकरण बनाने की बात चल रही है, उसका भी यही लक्ष्य है कि उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और उन्हें देव दर्शन आसानी से हो जाएं और वे सुरक्षित यात्रा कर सकें। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि यात्रा सुव्यवस्थित हो, यात्री सुरक्षित आ रहे हैं, सुरक्षित वापस जाएं। उनको जो देव दर्शन है वो आसानी से उनको हो सके, उसके लिए उनको बहुत दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मकसद तो इतना है। अब उसके लिए यात्रा प्राधिकरण बनता है या देवस्थानम बोर्ड बनता है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि यात्रा सुगम हो, सरल हो। से सटे जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में गौला रेंज के जंगल में पेड़ से लटकता हुआ आईटीबीपी के जवान का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आईटीबीपी परिसर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक गौला रेंज के वनकर्मियों ने हिरण बाबा मंदिर के पीछे गौला रेंज के जंगल में एक पेड़ की टहनी से लटका हुआ एक युवक का शव देखा तो घटना की सूचना लालकुआ कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लालकुआ कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह नेगी और अन्य पुलिस कर्मियों ने इसके संबंध में आसपास पूछताछ शुरू कर दी। हिरण बाबा मंदिर से अंदर जंगल में एक व्यक्ति ने फांसी ला के आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर मौके पे गए। मौके पे जाकर के जो व्यक्ति की लोगों से पूछताछ कर शनाख्त की गई तो उक्त व्यक्ति आईटीबीपी का जवान निकला, जिसका नाम चंदन कुमार पुत्र किशन राम और गणाई गंगोली पिथौरागढ़ के ये रहने वाले हैं। इनके शव को उतार के आईटीबीपी के जवानों के माध्यम से सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाएंगे। फिर मामले की जांच की जाएगी। इनके परिजन से एक बार पूछा जाएगा कि मृत्यु के कारण के बारे में जानकारी करने के लिए पूछताछ की जाएगी। लक्सर पुलिस ने नगर में नशे के खिलाफ छापामारी करते हुए घर के आंगन में कच्ची शराब बना रहे पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित भट्टी और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही कच्ची शराब बनाने वाले करीब 50 लीटर लहन को भी नष्ट किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पाँच जून को देहरादून जिले के सहसपुर में एक घर में डकैती पड़ी थी। डकैत हथियारों के बल पर नकदी और ज्वेलरी लूट कर ले गए थे। आज सुबह देहरादून पुलिस की डकैती में शामिल डकैतों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक डकैत के पैर में गोली लगी। यूटिलिटी चालक बदमाश रमजानी को पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा बदमाश बबलू के साथ मुठभेड़ में बदमाश के पैर पर गोली लगी, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया। अभियुक्त के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिमली धर्मवाला के जंगल में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दर्रा रीड चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान यूटिलिटी में बैठे 2 बदमाश बैरियर तोड़कर धर्मवाला की तरफ जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस के पीछा करने पर तेजी से यूटिलिटी पेड़ से जा टकराई। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया और दूसरे बदमाश ने भागते हुए पुलिस पर फायर किया। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। एक सप्ताह पहले खुशहालपुर गांव में देर रात्रि के बदमाशों ने जो है लूटपाट करे थे घर में घुसकर, जहां पर बंधक बनाकर परिवारजनों को करीब 70,000 रुपये कैश और जो ज्वेलरी के घर में थी वो लूट के ले गए थे। क्योंकि घटनाक्रम में 4 लोग का नाम बताया गया, 4 लोग के बारे में बताया गया था कि 4 लोग अंदर घुसे थे। तो तत्काल लूट का इसमें मुकदमा दर्ज करके हमारी विभिन्न टीमें जो देहात की हैं, थाना की हैं और एसओजी की, इस पर काम कर रहे थे और कुछ सूचनाओं पर लगातार अभी चेकिंग अभियान भी चल रहा था। इसी सूचना के आधार पर देर रात्रि चेकिंग अभियान चल रहा था, जिसमें तिमली के पास जो है बदमाश 2 थे, इसमें जो यूटिलिटी गाड़ी से थे और जो घटना में पहले भी यहाँ पर आए थे, पुनः घटना के प्रयासरत थे यहाँ क्षेत्र में।
उनके द्वारा पुलिस द्वारा रोकने पर वो भागे, जिससे गाड़ी वहाँ पेड़ पर उनकी टकरा गई। एक बदमाश को मौके से जो रमजान करके नाम जो सहारनपुर का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे बदमाश की जब घेराबंदी की गई तो पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया, जिसके जवाबी फायरिंग में उसको गोली लगी। उसका नाम बबलू बादशाह है, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उपरोक्त को अभी जिला अस्पताल में यहाँ पर विकासनगर में एडमिट कराया गया है। बाकी इससे पूछताछ हमारी टीम कर रही है। लोहाघाट के सुई ग्राम सभा के प्रसिद्ध मस्टा मंदिर में सभी ग्रामवासियों और मस्टा मंदिर सेवा समिति के सहयोग से पहली बार 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आज क्षेत्र की महिलाओं की तरफ से भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा मस्टा मंदिर से शुरू होकर आदित्य महादेव मंदिर, भगवती मंदिर होते हुए वापस मस्टा मंदिर पहुंची। पहली बार हो रही भागवत कथा को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह रहा। कथा का समापन गुरुवार 20 जून को विशाल भंडारे के साथ होगा। प्रथम आज पहले सुई पऊ ग्राम सभा की मातृशक्ति के द्वारा यहाँ पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वो कलश यात्रा यहाँ से लेकर हमारे नीचे देवलागढ़ा में शिव मंदिर तक जाएगी। उसके बाद गलचौड़ा और भगवती मंदिर की परिक्रमा करते हुए वापसी इसी मस्ता मंदिर में की जाएगी। लक्सर में अवैध खनन की जांच करने गए लेखपाल के साथ ग्राम प्रधान ने अपनी दबंगई के चलते सहयोगियों के साथ मिलकर अभद्रता की। ग्राम प्रधान और उसके सहयोगियों ने राजस्व लेखपाल के साथ मारपीट की। इसके बाद राजस्व लेखपालों ने सांकेतिक धरना दिया। पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन ने 24 घंटे में गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी भी दोषी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इससे लेखपाल संघ नाराज है। लक्सर तहसील परिसर में तहसीलदार कार्यालय के सामने लेखपाल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन का समय पूरा होने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब हम लोगों का धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं कर ली जाएगी। ऐसा हुआ था कि प्रतापपुर एक गाँव है लक्सर तहसील में, तो उसमें हमारे पटवारी जी हैं अंजू जी, तो वो किसी जांच पे गए थे, उच्च अधिकारियों के लिखित आदेश पे गए थे वहाँ पर, और उनके साथ प्रधान जी द्वारा पहले तो अभद्रता की हुई। बाद में जब पटवारी जी ने विरोध किया तो उसके बाद उनके साथ मारपीट हुई। तो इसके खिलाफ हमने धरना दिया था। धरना उसके बाद हमारी उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो 3 दिन में से पकड़ देंगे, विदिन 24 आवर, क्योंकि परसों भी बैठे थे धरने पे। तो उन्होंने उसके बाद आश्वासन दिया था, मौखिक आश्वासन दिया था कि हम 24 घंटे के अंदर जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी कर देंगे। लेकिन 24 घंटे पूर्ण हो चुके हैं और अभी तक किसी भी दोषी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो हम यथावत इस धरने पे पुनः बैठ गए हैं। डोईवाला की कालूवाला ग्राम पंचायत में जल उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला भी पहुंचे। संरक्षण अभियान 2024 के तहत कालूवाला और जौलीग्रांट के किसानों के लिए वाटर हेड टैंक का विधि विधान के साथ लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, सिंचाई नहर से कालूवाला जौलीग्रांट के सैकड़ों किसानों को अब सिंचाई के लिए 12 महीने पानी मिल सकेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल संरक्षण के साथ साथ जल सहभागिता की भी जरूरत है। हमारे जो ये क्षेत्र है अपना कालूवाला में जो सिंचाई की नहर है, ये बहुत पुरानी मांग थी। यहाँ पर मेरे द्वारा प्रयास किया गया और यहाँ पर अभी आपने देखा होगा आपने कि चेक डैम बना है, पानी का बंदा बना है और बहुत सुंदर पानी का स्टोर हो गया है। अब लोगों को पानी का कोई दिक्कत होगी। जो हमारे किसान भाई है वह काफ़ी बड़े किसान हैं। यहाँ से हमारा कालूवाला से लेकर के बारूवाला से के अपना बाजरी जौली तक पूरे, और लगभग मैं समझता हूँ 1800-1900 बीघा ज़मीन के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में पानी का कहीं जैसे पानी का रिसाव हो जाता था, गोलियाँ डैमेज होती थी, तो इससे अब काफ़ी सुविधा हो जाएगी। पानी उनको कभी भी पानी का किसी किसान को संकट नहीं होगा। जल का संरक्षण हमारे जो स्रोत हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्रोत चले आ रहे थे, जिनसे हमको जल भी मिलता था, जीवन भी मिलता था, वो धीरे धीरे लगातार कम होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए जल संरक्षण, जल संचय का ये अभियान शुरू किया गया है। निश्चित रूप से आज यहाँ पर सोंग नदी से जिस प्रकार से चेक डैम बनाकर यहाँ के लगभग 6000 किसान भाइयों को सीधे सीधे फ़ायदा हो रहा है, सीधे सीधे उनके खेतों की सिंचाई होने का काम यहाँ से हो रहा है। इस प्रकार का अभियान
हम पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे स्रोत बरसों के स्रोत थे, आज जो सूख गए हैं, उनको फिर से उन स्रोतों को रिचार्ज किया जाए, उनका पुनर्जीवन किया जाए। जहाँ जहाँ पर भी जो है इस प्रकार के स्रोत हमारे सूख गए हैं, वो फिर से कैसे रीस्टार्ट हों, तो उस पर काम हो रहा है। अल्मोड़ा की बिनसर सेंचुरी में आग लगने से 4 वनकर्मियों और उनके साथ ही एक पीआरडी जवान की मौत के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री ने लापरवाही के आरोप में चीफ कंजर्वेटर कुमाऊं वन विभाग नॉर्थ, चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर और जिला वन अधिकारी अल्मोड़ा को सस्पेंड किया है। कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और सुखद घटना घटित हुई है। इसमें 4 वनकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, आपको बुलाने जा रहे थे और 4 घायल हैं, क्योंकि जो हताहत हुए हैं उनसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जो लोग घायल हैं, जो आग से जले हुए हैं, उनको क्योंकि कल रात हो गई थी, इसलिए सुशीला तिवारी रेफ़र किया गया। और सुशीला तिवारी में क्योंकि बर्निंग की कोई इतनी हाई कोई इस प्रकार की यूनिट नहीं है और उनको सफदरजंग दिल्ली एम्स में बात की गई और उस पर आदेश किए गए कि उनको जो है जो सबसे अच्छी सुविधा हो सकती है वो सुविधा उनको मिले। तो साथ ही जो लोग इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से किया गया, CCF कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और DFO अल्मोड़ा, इन तीनों को ही जो है सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।